JS प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। प्रेमी भक्तों, आज मैं बताऊंगा दुख का कारण क्या है। एक बार एक गरीब व्यक्ति विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, संसार के सारे दुख क्या मुझे ही दे दिए हैं? मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाता, अतः मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरे भी दुखों का निवारण हो सके। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ठीक है, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। 2 पोटली देते हैं और कहते हैं एक पोटली आपके अवगुणों की है और दूसरी पोटली आपके पड़ोसी के अवगुणों की। आपको करना क्या है कि आपके जो अवगुणों की पोटली है उसके सामने की तरफ, अपने आँखों के सामने उसको टांगना और उसका मुंह खुला छोड़ देना है और उसको हमेशा देखते रहना। पड़ोसी की जो अवगुणों की पोटली है उसको पीठ की तरफ लटकाना है, पीछे की तरफ लटकाना है और उसका मुंह बंद कर देना है, उसको कभी भी नहीं देखना। इतना विष्णु भगवान ने उस गरीब व्यक्ति को कहा। गरीब व्यक्ति ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन जैसे ही वो घर आता है, भगवान विष्णु को बताए के अनुसार वो उल्टा कर देता है। वो क्या करता है कि पड़ोसी के अवगुणों की पोटली को सामने लटका देता है और उसका मुंह खुला छोड़ देता है और उसको देखता रहता है और अपने अवगुणों की पोटली को पीछे की तरफ लटका देता है और उसका मुंह बंद कर देता है, उसको कभी नहीं देखता। अब क्या होता है कि उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है, वो और कंगाल हो जाता है, वो और दुखों से घिर जाता है। वो सोचता है, क्या विष्णु भगवान ने मेरे साथ मजाक किया क्या? उन्होंने पुनः भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रभु, मेरी तो हालत खराब होती जा रही है। जब से आपने मुझे ये तरीका बताया तब से मेरे ऊपर और दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है। उन्होंने कहा, भाई, ये सामने पोटली किसकी लटकाए हो? मैंने तो कहा था कि पड़ोसी की पोटली जो अवगुणों से भरी है इसको पीछे की तरफ लटकाना है, लेकिन तुमने उसको आगे लटकाए हो और उसका मुंह खोले हो और उसी को तुम देखते हो, तो कहाँ से तुम्हें सुख मिलेगा? वो अपनी करनी पर पछताता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु, मुझसे भूल हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने अवगुणों को देखूँगा और दूसरे को अवगुणों को कभी नहीं देखूँगा। कहने का आशय ये है कि दुख और सुख हमारे अंदर है। ये हमारे बुद्धि और विवेक की बात है कि हम दुख और सुख में कैसे रहें। जिस प्रकार से दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, ऐसे शरीर में सुख और दुख आते रहते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रगति के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दोनों स्थिति में सम अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो आपसे केवल एक निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब करिए और घंटी भी बजाइए, तो आपको सबसे पहला मेरा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।